सब देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों, आप लोग जानते हैं इस समय मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट परिसर में ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाने को लेकर खूब ज्यादा विरोध चल रहा है। बार एसोसिएशन के एडवोकेट दो गुट में बढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच में खूब ज्यादा अभी टकराव चल रहा है। एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवादी लोग। मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले मनुवाद लोग चाहते हैं कि अंबेडकर का प्रतिमा नहीं लगना चाहिए, मनु का प्रतिमा लगना चाहिए। और अंबेडकरवादी लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा लगना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से ही पूरा भारत देश चल रहा है। हाईकोर्ट भी उसी संविधान के तहत काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी संविधान के तहत ही काम कर रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी का ही प्रतिमा लगना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा लग सकता है तो फिर हाईकोर्ट में क्यों नहीं लग सकता है? लेकिन गिने चुने साथियों 1% मनुवाद व्यवस्था को मानने वाले मनुवादी लोग चाहते हैं कि अंबेडकर का प्रतिमा नहीं लगना चाहिए ग्वालियर हाईकोर्ट में। और वो लोग इतना ज्यादा विरोध कर दिए हैं और इतना ज्यादा ये अहंकार हो चुके हैं उन लोगों का कहना है कि अंबेडकर का प्रतिमा अगर परिसर में लगा तो तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा, अंबेडकर का प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा। दिन दहाड़े ऐसे धमकी दे रहे हैं, वो भी वकील लोग। ये वकील नहीं हो सकते हैं, ये कोई एडवोकेट नहीं हो सकते, ये कोई लॉयर नहीं हो सकते, ये लोग गुंडा हो सकते हैं। जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 51 का क्लोज 1 के तहत यह कर्तव्य दिया गया है, महापुरुषों को आदर करना, निष्ठापूर्वक से जो है मान सम्मान देना। और वो एडवोकेट संविधान के ताकत से जो बने हैं वकील, वो कह रहे हैं कि अंबेडकर का प्रतिमा तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। यानी देश 90% लोगों का है, लेकिन ये 3% मनुवादी लोग कहते हैं कि प्रतिमा को तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। इसको इतना हिम्मत आता कहां से? कौन इसको हिम्मत दे रहा है? इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में 1989 में ही जो है यही मनुवादी लोग मनु का मूर्ति लगा दिए हैं राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में। जैसे पूरा भारत और पूरा राजस्थान मनुस्मृति से चल रहा हो, इस प्रकार से लगा दिया गया है मनु का मूर्ति। और अभी तक वो मनु का मूर्ति नहीं हटा है। 36 साल हो गए, अभी तक हमारे बहुजन समाज के लोग भी क्या कर रहे हैं? बहुत बड़े बड़े मंत्री भी हैं, तो क्या कर रहे हैं अभी तक? इन पर भी सवाल करेंगे। अपने समाज के लोगों के ऊपर भी हम सवाल करेंगे। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? और अभी जो हमारे देश के नए नवेले हमारे समाज के शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, उनसे हमें क्या उम्मीद है? क्या वो मनु का मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट से हटाएंगे, या अभी जो विरोध चल रहा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर का प्रतिमा लगाने को लेकर, इस पर उनका क्या जजमेंट है, क्या फैसला देंगे? इस पर भी सवाल करेंगे। क्योंकि वो जस्टिस बने हैं हमारे देश के जिसका पिताजी बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो अब तो कुछ उम्मीद होना चाहिए। तो क्या कुछ करेंगे साथियों, सब कुछ आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में कैसे मनु का मूर्ति लग गया, अभी इसका विरोध क्यों हो रहा है ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर का प्रतिमा लगाने को लेकर, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि 1989 में राजस्थान के हाईकोर्ट परिसर में जो है मनु का मूर्ति लगाने को लेकर जो है फरवरी महीना में एक प्रस्ताव दिए गए। और जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके पास जो है ये प्रस्ताव भेजे गए कि हम लोग जो है
राजस्थान हाईकोर्ट में जो है मनु का मूर्ति लगाना चाहते हैं। बार एसोसिएशन के, जुडिशियल एसोसिएशन के कुछ मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग। और जब इस प्रकार से जब प्रस्ताव को भेजे गए चीफ जस्टिस के पास, तो उन्होंने मंजूरी दे दिया कि हां, आप जो है राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में मनु का मूर्ति लगा सकते हो, इजाजत दे दिया। जब इस बात के बारे में साथियों पता चला हमारे समाज के वकीलों को, तो इनका काफी विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बाद भी जो है राजस्थान हाईकोर्ट के सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है मनु का मूर्ति जो है खड़ा कर दिया गया राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में। इसके बाद इसका विरोध चलना शुरू हुआ। जब विरोध कर चलना साथियों शुरू हुआ, तो विरोध को जो है टालते हुए 28 जून 1989 को जो है मनु का मूर्ति स्थापित भी कर दी राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में। इसके बाद जो है फिर इसका विरोध पूरा आग पकड़ लिया, और फिर जो है जुलाई माह में, यही 28 जुलाई माह में 1989 में जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ही जस्टिसों ने जो है फैसला सुनाया कि नहीं, ये मनु का मूर्ति हटा दी जानी चाहिए, और एक अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर मनु का मूर्ति हट जाना चाहिए। 48 घंटे के अंदर मनु का मूर्ति हटाने का जो निर्देश दे दिए। लेकिन नहीं, ये मनुवादी लोग जो है 3% के लोग जो है, इनको इतना पावर है कि ये लोग जो है राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर, राजस्थान हाईकोर्ट के भीतर जब जस्टिस बैठते हैं, जब सुनवाई करते हैं, वहां पर जाकर जो है कुर्सी तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। बोला नहीं, मनु का मूर्ति रहेगा, यहीं रहेगा। और मनु का मूर्ति लगाने का साथियों फिर से जो है हाईकोर्ट जो है फैसला दे दिया। बोला नहीं, मनु का मूर्ति यहीं लगेगा। और ये साथियों जो मनु का मूर्ति लग रहे थे, विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस के कुछ सदस्य जिनका राजनीतिक सपोर्ट था विश्व हिंदू परिषद का, और इनके ही देखरेख में जो है मनु का मूर्ति को स्थापित कर दिए गए राजस्थान हाईकोर्ट में। और तब से लेकर आज तक देश में इसका लेकर विरोध चल रहा है। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिका पहुंच चुके हैं, हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं, और फाइनल जो है 2023 में जो अभी रिटायरमेंट हुआ है जिस जस्टिस का, संजीव खन्ना, उनके द्वारा भी जो है इस मामले पर सुनवाई किया गया। लेकिन सुनवाई में क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2015 में, 2008 में, 2009 में, 2017 में, 2018 में, 2018 से 17 से जो है इसका विरोध खूब ज्यादा किया गया। मुंबई से जो है पैदल सफर करते हुए जो है राजस्थान पहुंचा, कड़ी जो है इसका निंदा करते हुए इसका प्रदर्शन किए गए, विरोध किया गया, बड़े बड़े आंदोलन किए गए, लेकिन यह मनु का मूर्ति नहीं हटा पाया। अंत में 2 महिला महाराष्ट्र की, वो महिला ने कहा कि अगर ये मनु का मूर्ति यहां से नहीं हटेगा तो ये मैं मनु का मूर्ति को मैं देख भी नहीं सकती हूं, और काली पोत दिए, स्याही पोत दिया पूरा चेहरा में। फिर वो उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिए गए, उन दोनों महिलाओं को अरेस्ट कर लिए गए, क्योंकि मनु का जो है मूर्ति में जो है काली पोते थे। जो मनु इस देश के महिलाओं को, इस देश के मूल निवासियों को सारे हक अधिकार से वंचित रखने वाले कानून बनाए, कान में शीशा हुआ बोला तेल डालने वाला, गला में मटका, पीछे झाड़ू टांगने वाला, जीभ काटने वाला, जो इस प्रकार से जो है कानून लिखे हुए थे, और उसमें जब काली पोता उसे ही उल्टा इसका शासन व्यवस्था है। आप सोच सकते हैं दिनों की बात नहीं है, हाल ही का बात है। कहते हैं कि सारे हाईकोर्ट ही मूर्ति लगना चाहिए। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, इसी से संविधान से चलता भारत का देश। अंबेडकर जी का प्रतिमा अगर लगने से रोक रहा है तो समझ लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान के साथ जो है मजाक किया जा रहा है, इनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
इससे देश चलता है। लेकिन इनको मनुस्मृति पसंद है। ये मनुस्मृति अगर लागू करना चाहते हैं तो जाए अपना एक अलग देश बना ले, अपना एक अलग देश बना ले, या तो भागे हमारे देश से। अभी जिस प्रकार से ये लोग अकड़ी और घमंड के साथ ये लोग मीडिया के पास भी अपना बयान दिए हैं कि मनु का मूर्ति ना लग कर अगर अम्बेडकर का मूर्ति लगेगा तो अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ दिया जाएगा, प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिए जाएंगे। अभी तक इनकी नागरिकता छीन लेना चाहिए, लेकिन सरकार सोया हुआ है। इन जैसे एडवोकेट, इन जैसे का लॉयर लोगों के लिए जो है कानून लागू नहीं होता है क्या? इस देश में साथियों पूरी तरीके से जो है सारे नीचे से लेकर ऊपर सारे तंत्र में ये मनुवाद लोग बैठे हुए हैं। अभी एक आम नागरिक, अगर कोई मजदूर वर्ग के लोग अगर ऐसा कर देते हैं तो अभी तक उन्हें जो है जेल के सलाखों में डाल ही दिए होते, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। राजस्थान का हाईकोर्ट में साथियों मनु का मूर्ति लग गया, मूर्ति नहीं हटा। बसपा सुप्रीमो जो 20 साल पूरा अपने शासन में रहा, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं किए गए। अभी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, उनके द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। वह तमाम संगठनों से मैं अपील करता हूं कि आप उनके ऊपर क्यों नहीं उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं? वो मनु का मूर्ति हटाने को लेकर क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? जब तक इस देश में मनु का मूर्ति लगा रहेगा, मनुस्मृति को मानने वाले लोग रहेंगे, देश हमारा सुरक्षित नहीं रह सकता है, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे देश में तब तक जो है जातिवाद, धार्मिक संप्रदाय खत्म नहीं हो सकता है जब तक इन जैसे कीड़े मकोड़े, गिने चुने लोग जो है मनुवाद व्यवस्था को मानने वाले लोग इस देश में रहेंगे। इन लोगों के लिए कुछ अलग ही कुछ करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ अलग ही व्यवस्था निकालना पड़ेगा। यानी ये लोग 3% है, लेकिन ये लोग शासन करना चाहता है देश के 90% लोगों के ऊपर। पहले जिस प्रकार से ये लोग कर रहे थे नहीं चलेगा। आज अंबेडकर जी का संविधान है, अगर मनुस्मृति को मानने वाले, मनुस्मृति पर आस्था रखने वाले अगर आप लोग गिने चुने हो 1%, तो 99% लोग हैं जो बाबा खान पर आस्था रखते हैं। जगह जगह पर भीमा कोरेगांव भी दोहराएंगे और कलम की ताकत से भी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में साथियों मनु का मूर्ति हटाने को लेकर जो है याचिका पहुंचा 2023 में। 2023 में जो है सीजेआई, अभी जो सीजेआई रिटायरमेंट हुए हैं, उस समय वो जो है जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश के संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा इस मामले पर सुनवाई किया गया। और सुनवाई में कहा गया कि ये जो मामला है ना, ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट में जो है लंबित है, वही तय करेंगे कि मनु का मूर्ति हटेगा या नहीं हटेगा। और संजीव खन्ना ने यह कहते हुए साथियों मनु का मूर्ति हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी हमारे देश के सीजेआई बीआर गवई साहब बने हैं, अब इनके पास भी याचिका एक बार भेजनी चाहिए और इससे देखना चाहिए कि ये कितना अंबेडकर जी के पर आस्था पर, अंबेडकर जी पर आस्था रखते हैं, अंबेडकर के संविधान पर आस्था रखते हैं। इन्हें भी आजमाना चाहिए क्योंकि ये बुद्धिस्ट है। इनके पिताजी बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में बौद्ध धर्म अपनाए हैं, अंबेडकरवाद है। अब साथियों इन्हें देखना चाहिए, इन्हें जो है हमें परखना चाहिए कि ये जस्टिस हमारा कितना न्याय देता है। और जिस सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगा हो, उसे ग्वालियर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाने से रोक रहे हैं, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट में साथियों जो मनु का मूर्ति जो लगा हुआ है वो बिना आदेश का लग गया। लेकिन यहां पे ग्वालियर हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा लग रहा है वो पूरी तरीके से आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, चीफ जस्टिस का आदेश है कि अम्बेडकर का प्रतिमा लगना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है 1% ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग जो है लगने नहीं दे रहा है। अभी भी साथियों इन लोगों को जो है राजनीतिक सपोर्ट है। जिस प्रकार से जब राजस्थान हाईकोर्ट में जो है मनु का मूर्ति लगा रहे थे तो कांग्रेस वाले मनु का मूर्ति लगाने में जो है राजनीतिक सपोर्ट किया, और इसी प्रकार से अभी साथियों अंबेडकर का प्रतिमा नहीं लगने दे रहा है ग्वालियर हाईकोर्ट में, तो इसमें भी जो है राजनीतिक सपोर्ट भाजपा का है। ये दोनों एक सिक्के का दो पहलू है, कोई ठीक नहीं है।
आज कांग्रेस वाले कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का हितैषी मैं ही हूं, लेकिन इन्होंने पीछे बहुत बड़ा जो है अम्बेडकर के साथ और संविधान के साथ अपमान किया है। इसे भी नहीं छुपाया जा सकता, कभी भी नहीं छुपाया जा सकता है। जो मनुस्मृति ने जो है देश के महिलाओं को, इस देश के शूद्रों को जो है इतने घटिया घटिया चीजें लिख कर जो है शोषण, अत्याचार, सारे हक अधिकारों से वंचित करके रखा, आज वही मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति ये लोग पसंद करते हैं। इनकी साथियों अभी तक नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। आर्टिकल 51 का क्लॉज ये कहता है कि ये प्रोविजन है कि भारत के संविधान और जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनको निष्ठापूर्वक से आदर सम्मान दे, और ऐसा नहीं करने पर उन्हें उनके ऊपर मुकदमा हो। लेकिन इनके ऊपर, इन मनुवादियों के ऊपर अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। यह भी बहुत साथियों दुख की बात है। अभी तक हमारे लोगों को जो है इनके ऊपर मुकदमा करनी चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इसके ऊपर विरोध करिए, और ग्वालियर हाईकोर्ट में जो इसका विरोध कर रहा है, इन मनवादियों को कठोर से कठोर जो है चुनौतियों का सामना करते हुए इनको मुंहतोड़ जवाब देने का जो है हम लोग काम करें, सड़कों पर उतरें। और राजस्थान हाईकोर्ट में जो मनु का मूर्ति लगा हुआ है उनको भी हटाने को लेकर जो है आंदोलन छेड़े। मैं भी उस आंदोलन में शामिल रहूंगा, जितना हो सके मैं भी अपने लोगों को लेके जाऊंगा। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मनु का मूर्ति हटा कर ही दम लेना चाहिए हम लोगों को। देश में भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान से चल रहा है, तो मनु का जो है मूर्ति क्यों लगा रहेगा भाई कोई? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे पूरा देश की शासन व्यवस्था संविधान के तहत चलता है, तो फिर मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति क्यों लगा रहेगा? साफ सवाल है। और अभी साथियों फिर से याचिका सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आजमाना चाहिए। हमारे देश के सीजेआई जो बने हैं BR गवई, ये इनके ऊपर क्या कहते हैं। बाकी बात साथियों इसके विषय पर हम फिर से एक वीडियो बनाऊंगा विश्लेषण करके डिटेल से। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।